धौलपुर शहर के कोतवाली थाने में हरियाली तीज महोत्सव के अवसर पर पुलिस ने एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें स्कूल कॉलेज की छात्राओं का स्वागत और सम्मान किया गया। छात्राओं ने पुलिस के साथ मिलकर तीज महोत्सव मनाया। कार्यक्रम में सीआई रामकिशन यादव ने छात्राओं को कुछ समय के लिए थानाधिकारी बनाया और थाने की समस्त शाखाओं का निरीक्षण करवाया गया। साथ ही आवश्यक जानकारी दी गई। कार्यक्रम में छात्राओं ने कहा कि कुछ देर के लिए थानाधिकारी की कुर्सी पर बैठकर काफी अच्छा लगा। इस दौरान कार्मिकों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। छात्राओं ने कहा, पुलिसकर्मी अपने अपने परिवार को छोड़कर रात और दिन में काफी कार्यों में व्यस्त रहकर आमजन की सुरक्षा करते हैं। सीआई रामकिशन यादव ने बताया कि यह पहल प्रदेश के डीजीपी राजीव शर्मा के निर्देश पर रेंज आईजी प्रीति चंद्रा और धौलपुर एसपी विकास सागवान द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य महिलाओं में पुलिस के प्रति सम्मान और आत्मीयता बढ़ाना है। सावन महीने के तीज महोत्सव को लेकर यह आयोजन कोतवाली थाने में किया गया। थाने पहुंची छात्राओं ने थाने के स्वागत कक्ष, मालखाना, एसएचओ कार्यालय, महिला पुरुष बंदी गृह, रिकॉर्ड और एचएम रूम के साथ कंप्यूटर कक्ष का दौरा कराया गया। उन्हें पुलिस के कार्य करने के तरीके और शस्त्रों के बारे में भी जानकारी दी गई। इस दौरान छात्राओं ने इस अनुभव को सकारात्मक बताया और पुलिस की इस कार्यशैली की भी सराहना की। कोतवाली धौलपुर में जिला पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विकास सागवान जी के निर्देशन पर स्कूली छात्राओं और सुरक्षा सखियों का थाने में भ्रमण करवाया गया। उनको थाने की कार्य प्रणाली के बारे में बताया गया। छात्राओं ने विशेष तौर पे हवालात देखने की इच्छा जाहिर की, तो उनको हवालात दिखाया गया, मालखाना दिखाया गया, ड्यूटी ऑफिसर कक्ष दिखाया गया, स्वागत कक्ष दिखाया गया, महिला डेस्क दिखाई गई। इसके अतिरिक्त थाने की कार्य प्रणाली के बारे में उनको बताया गया। इसके बाद में उन्होंने थानाधिकारी कक्ष का अवलोकन किया, तो तत्पश्चात छात्राओं ने थानाधिकारी बनने की इच्छा जाहिर करी। तब छात्राओं को यहाँ पर थानाधिकारी बनवाया गया। एक छात्रा ने घंटी बजा करके अपने लिए पानी भी मंगवाया और आवश्यक निर्देश भी दिए गए। तत्पश्चात छात्राओं को महिला अपराधों के बारे में, बाल अपराधों के बारे में, साइबर अपराधों के बारे में उनको जानकारियाँ दी गई और पुलिस के साथ अपनी सूचना को साझा करने हेतु कहा गया। तत्पश्चात समस्त छात्राओं का माला पहना करके हमारे महिला पुलिसकर्मियों ने उनका स्वागत किया गया। वो मिठाई वितरित की गई। इसके साथ ही इन समस्त छात्राओं व सुरक्षा सखियों के साथ में तीज महोत्सव भी मनाया गया और ये सब तीज महोत्सव के उपलक्ष्य में ही कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। और इस कार्यक्रम से समस्त छात्राएं और सुरक्षा सखियां काफ़ी प्रसन्न भी हुई और उनके लिए यह भ्रमण बड़ा यादगार भी व जानकारी से परिपूर्ण भी बना रहा। पुलिस ने छात्राओं और महिलाओं का फूल माला से किया सम्मान। पुलिस की कार्यप्रणाली और महिला सुरक्षा की दी जानकारी। धौलपुर जिले के सभी पुलिस थानों पर गुरुवार को स्कूल कॉलेज की छात्राओं के साथ महिलाओं का फूल मालाओं से स्वागत और सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिले के सभी थाना क्षेत्रों की सुरक्षा सखियों, महिला सीएलजी सदस्यों और स्कूल व कॉलेज की छात्राओं को संबंधित पुलिस थानों का विजिट कराया गया। छात्राओं और महिला सदस्यों को थाना परिसर में पुलिस की कार्यप्रणाली, विभिन्न व्यवस्थाओं और आमजन की शिकायतों के निराकरण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान पुलिस अधिकारियों एवं अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा महिला सुरक्षा, साइबर अपराध, कानून एवं पुलिस सहायता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां भी साझा कर किसी भी प्रकार की समस्या होने पर पुलिस से बेझिझक संपर्क करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा सखियों, महिला सीएलजी सदस्यों और छात्राओं द्वारा सभी अलग अलग थाना परिसरों में पौधारोपण भी किया गया। पौधारोपण के साथ ही पर्यावरण संरक्षण एवं लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल का संदेश दिया गया। बाड़ी शहर के कोतवाली थाने में हरियाली तीज के अवसर पर पुलिस ने एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें शहर की गणमान्य महिलाओं, सीएलजी महिला सदस्यों, सुरक्षा सखियों, विभिन्न एनजीओ से जुड़ी महिलाओं और स्कूल कॉलेज की छात्राओं का स्वागत और सम्मान किया गया। उन्हें थाना परिसर में पौधारोपण भी कराया गया और पुलिस अधिकारियों ने थाने से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को पुलिस की कार्यप्रणाली से परिचित कराना, पुलिस के प्रति विश्वास एवं सहज संवाद को बढ़ावा देना है। साथ ही महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता को मजबूत करना है। कार्यक्रम को लेकर सीआई महेंद्र शर्मा ने बताया कि यह पहल प्रदेश के डीजीपी राजीव शर्मा के निर्देश पर शुरू की गई है। इसका उद्देश्य महिलाओं में पुलिस के प्रति सम्मान और आत्मीयता बढ़ाना है। सावन महीने के तीज महोत्सव को लेकर यह आयोजन पुलिस थानों पर किया गया है। थानों पर पहुंची महिलाओं और छात्राओं ने सबसे पहले परिसर में पौधारोपण किया। इसके बाद उन्हें थाने के स्वागत कक्ष, मालखाना, एसएचओ कार्यालय, महिला पुरुष बंदी गृह, रिकॉर्ड और
HM रूम के साथ कंप्यूटर कक्ष का दौरा कराया गया। उन्हें पुलिस के कार्य करने के तरीके और शस्त्रों के बारे में भी जानकारी दी गई, जिससे वे हथियार के संदर्भ में जागरूक हो सकें। आज पुलिस थाना बाड़ी पर हरियाली तीज महोत्सव मनाया गया, जिसमें महिला CNG सदस्य, महिला सुरक्षा सखी, महिला NGO सदस्य, आंगनबाड़ी सदस्य एवं स्कूलों एवं कॉलेज की छात्राओं को बुलाया गया और इनके द्वारा थाना परिसर में वृक्षारोपण कराया गया और इन सभी को थाने का भ्रमण करवाया गया। थाने में स्वागत कक्ष, SHO कक्ष, HM मालखाना, कंप्यूटर रूम, हथियार बंदी गृह, पुरुष महिला बंदी गृह एवं थाने के रिकॉर्ड, इसके FIR वगैरह इनके बारे में जानकारी दी गई एवं सभी महिलाओं एवं सदस्यों एवं छात्राओं का मान सम्मान किया गया। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के सरकारी अस्पताल में सफाई कर्मचारियों ने आज से कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है, जिसके चलते अस्पताल परिसर में जगह जगह गंदगी फैल गई और कचरा बिखरा पड़ा है। कर्मचारियों का यह विरोध प्रदर्शन ठेकेदार द्वारा समय पर वेतन न देने और PF बाई ESI जैसी सुविधाओं की कटौती न करने के खिलाफ है। सफाई कर्मचारियों ने अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरिकिशन मंगल को एक ज्ञापन भी सौंपा है। सफाई कार्य करने वाले महेंद्र, शीला, पंकज, रामेश्वर, कमल, बेबी, मीना, निर्मल, संजय, अजय और रंजीत सहित अन्य कर्मचारियों ने बताया कि वे ठेकेदार के माध्यम से अस्पताल में सफाई का काम करते हैं। कर्मचारियों के अनुसार उन्हें ना तो समय पर वेतन मिलता है और ना ही वेतन सीधे उनके खाते में जमा होता है। ठेकेदार उनके भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा जैसी आवश्यक सुविधाओं की कटौती भी नहीं कर रहा है। यह अनियमितता पिछले 7 वर्षों से चल रही है, जिसमें नियमों की अनदेखी की जा रही है। सफाई कर्मचारियों ने बताया कि जब भी वे विरोध करते हैं तो ठेकेदार और अस्पताल के अधिकारी उन्हें समझा बुझाकर काम पर वापस ले आते हैं। हालांकि इस बार सभी कर्मचारियों ने फैसला किया है कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता वे कोई काम नहीं करेंगे। कर्मचारियों का आरोप है कि ठेकेदार उनके वेतन में मनमानी कटौती भी करता है, जिसका कोई लिखित कारण या विवरण नहीं दिया जाता। इससे सभी सफाई कर्मचारी आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। सफाई कार्मिकों ने मांग की है कि वे ठेकेदार की जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। सभी कर्मचारियों को समय पर वेतन सीधे खाते में दिया जाए। PF और ESI जैसी सुविधाएं नियमानुसार सुनिश्चित करने और मनमानी कटौती रोकी जाए। सफाई कर्मचारियों ने PMO डॉक्टर हरिकिशन मंगल को सौंपे गए ज्ञापन में यह चेतावनी भी दी है कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता तब तक वे अपने कार्य बहिष्कार जारी रखेंगे। तो 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, इसमें काम करते करते हम परेशान हो चुके हैं। पैसे देने के क्या खवाए बच्चों को नहीं, 7,000 रुपये महीने मिलते हैं, फिर 3 महीने से पेमेंट नहीं दे रहे हैं। क्या कह देते हैं? या PF पैसा कुछ भी नहीं दे रहे हैं। ये क्या कहते हैं? तुम जाते हो? कहते हैं आशीष के पास जाओ, आशीष के पास जाओ, कहते हैं मोदी के पास जाओ, मोदी के कहता डॉक्टर के पास जाओ। कहलाते थे इधर से उधर। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। 3 महीने सैलरी है मिले अकना रहे और पैसे के चक्कर में 7,000 रुपए मिल रहे हैं। पति दिन की गुजार तो है नहीं रहे, पैसे नहीं देते हैं तो वहाँ से जो जाओ कोई जो जाओ पैसा दे नहीं। क्या कह देते हैं? पैसे याद नहीं है, कोई हड़ताल पे ही हमने मजबूरी में अपना काम बंद करा हुआ है। अबे आप जब तक पैसे नहीं मिलेगा जब तक पैसे नहीं मिलेगा तब तक ये बंद नहीं रहेगा। धौलपुर जिले से होकर गुजर रही चंबल नदी का बीती रात से जलस्तर कम होने से प्रशासन ने राहत की सांस ली है। चंबल की सहायक नदी काली सिंध पर बने नवनेरा बैराज से 11 अगस्त सुबह 6 बजे 4.15 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसके कारण चंबल नदी का जलस्तर वार्निंग लेवल 129.79 मीटर से ऊपर पहुंच गया था। एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने आमजन से चंबल नदी की ओर नहीं जाने और पशुधन को भी नदी से दूर रखने की अपील की थी, लेकिन नदी में पानी की आवक बीती रात से कम होना शुरू हो गई और गुरुवार देर शाम को जलस्तर वार्निंग लेवल से नीचे आ गया था। जलस्तर कम होने से नदी किनारे बसे गांव के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। बाबू महाराज के मंदिर से पीतल के 100 घंटे चोरी, ग्रामीणों में आक्रोश। धौलपुर जिले के सैपू थाना इलाके के गांव तलैया का नगला में अज्ञात चोरों ने बाबू महाराज मंदिर को निशाना बनाया है। अज्ञात चोर मंदिर से करीब 100 पीतल के घंटे चुरा कर ले गए हैं, जिनका वजन करीब 200 क्विंटल बताया जा रहा है। चोरी की घटना की जानकारी हुई तो ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। मंदिर के महंत राम बरोसी भगत ने बताया, रोजाना की तरह मंदिर का ताला लगाकर मंगलवार देर शाम को घर चले गए थे। बीती रात चोर बाबू महाराज मंदिर के अंदर घुस गए, पीतल के करीब 100 घंटे कटर से काट लिए। इसके अलावा मंदिर की झालर भी चुरा ली गई। करीब 200 क्विंटल पीतल वजन के घंटों को लेकर चोर फरार हो गए। सुबह घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मंदिर महंत ने बताया, स्थानीय पुलिस थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर पेश कर दी है। उधर घटना से लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है।
राजस्थान की 309 शहरी निकायों में निकाय प्रमुख के पदों के आरक्षण की लॉटरी जयपुर में स्वास्थ्य शासन विभाग में गुरुवार को निकाली गई है। 309 में से एससी की 50, जिसमें से 16 के लिए, एसटी की 11, जिसमें से 3 महिला, ओबीसी की 60, जिसमें से 21 महिला, अनारक्षित 188 में से 62 महिला सीट आरक्षित रहेंगी। धौलपुर नगर परिषद सामान्य महिला मनिया और बसेड़ी, नगरपालिका मनिया एससी के लिए, रायाखेड़ा और सरमुथरा नगरपालिका सरमुथरा ओबीसी महिला के लिए, नगरपालिका बाड़ी और सैपऊ सामान्य के लिए आरक्षित है, जबकि जिला प्रमुख एससी महिला के लिए आरक्षित है। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे के मुख्य बाजार में पोस्ट ऑफिस के ठीक पास रखे लकड़ी के खोखेनुमा दुकान को बीती रात अज्ञात चोरों ने निशाना बना लिया। चोर दुकान से बीड़ी, सिगरेट सहित अन्य सामान और दुकान में रखी पेटी चोरी कर ले गए। चोरी की घटना का पता दुकानदार को सुबह उस समय चला जब किसी व्यक्ति ने फोन कर दुकान में चोरी होने की जानकारी दी। जानकारी मिलने के बाद पीड़ित दुकानदार लक्ष्मण सिंह कुशवाहा तत्काल मौके पर पहुंचे और चोरी की सूचना बसई नवाब पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस चौकी प्रभारी कलेक्टर सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने दुकान के आसपास की स्थिति देखने के साथ घटना से जुड़ी जानकारी जुटाई। पीड़ित दुकानदार लक्ष्मण सिंह कुशवाहा ने बताया कि रात में दुकान बंद कर वह घर चले गए थे। गुरुवार सुबह फोन पर चोरी की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे तो दुकान का सामान बिखरा हुआ मिला और पेटी सहित बीड़ी, सिगरेट व अन्य सामान गायब था। पीड़ित दुकानदार ने चोरी होने की रिपोर्ट बसई नवाब पुलिस को दी है। पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण कर मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ चोरों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मेरी दुकान पोस्ट ऑफिस के बगल में रखी हुई थी, उसमें से रात में चोर आए और सिगरेट की पैकेट ले गए और रुपयों की पेटी ले गए और बीड़ी पैकेट ले गए। विभिन्न समस्याओं को लेकर किसानों की हुई बैठक। धौलपुर में भारतीय किसान संघ की बैठक किसान भवन कृषि उपज मंडी में जिला अध्यक्ष महेश सिंह रजौरा की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें नत्ती सिंह परमार प्रांत उपाध्यक्ष, राजेंद्र सिंह गुर्जर संभाग उपाध्यक्ष एवं लक्ष्मण सिंह चौहान संभागीय राजस्व प्रमुख का भी सानिध्य रहा। बैठक में संगठन के विस्तार की प्रक्रिया में जिले की समस्त ग्राम पंचायत स्तर पर प्रभारी एवं संयोजक बनाए जाने की समीक्षा की गई, जिसमें बसेड़ी, जारगा, राजाखेड़ा, सैपऊ एवं नवाब बसई तहसीलों में यह कार्य पूर्ण हो चुका है। भारतीय किसान संघ के द्वारा 30 सितंबर 2026 को दिल्ली में विशाल किसान महिला सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जिले की प्रत्येक तहसील से 10-10 किसान महिलाएं भाग लेंगी। धौलपुर का कार्यकर्ता जिला सम्मेलन 24 सितंबर 2026 को किसान भवन कृषि उपज मंडी धौलपुर में करने का निर्णय लिया गया। इसमें तहसीलों की टोली, ग्राम पंचायत प्रभारी एवं जिला कार्यकारिणी सभी शामिल होंगे। बैठक में किसानों की समस्याओं की चर्चा के दौरान यह बात निकल कर आई कि धौलपुर का किसान खाद की समस्या बुरी तरह आहत है, जिसका सहायक निदेशक कृषि विभाग धौलपुर को ज्ञापन दिया गया। बैठक में सूबेदार मेजर रमेश सिंह, भारत सिंह, मान सिंह गुर्जर मौरौली, विजय सिंह सैपऊ, अशोक पटेल, ओम प्रकाश जाटौली, महेंद्र सिंह मनिया, पवन परमार आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले के सरमुथरा थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता सरमुथरा पुलिस उपाधीक्षक दुल्ली चंद गुर्जर ने की। बैठक में सीएलजी सदस्यों ने अतिक्रमण, रात्रि गश्त व्यवस्था, महाकालेश्वर मंदिर पर पुलिस के जवान लगाए जाने सहित अन्य समस्याओं की जानकारी दी। सीईओ ने व्यवस्था को और अच्छा करने का आश्वासन दिया। साथ ही असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने पर चर्चा हुई। धौलपुर जिले के बसेड़ी में आगामी 17 अगस्त से आयोजित होने वाली द्वितीय जिला स्तरीय सनातन धर्म हिंदू जागरण शिव यात्रा को लेकर बसेड़ी नगर में तैयारियां शुरू हो गईं। यात्रा को श्री महाकालेश्वर मंदिर से प्रारंभ होकर विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए 18 अगस्त को बसेड़ी नगर पहुंचेगी। यात्रा के स्वागत, श्रद्धालुओं की सुविधाओं, सुचारू व्यवस्था और कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर गुरुवार को नहरकोटी मंदिर बसेड़ी में बैठक आयोजित की गई, जिसमें शिव यात्रा के स्वागत की तैयारियों, यात्रा मार्ग, श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं, कार्यक्रम स्थल सहित विभिन्न व्यवस्थाओं पर चर्चा कर जिम्मेदारियां तय की गईं। बैठक में संरक्षक निरंजन सिंह फौजी, कैलाश चंद गोयल, महेंद्र सिंह कोहली, लोकेश वर्मा, संयोजक कविंद्र सिंह परमार, गौरव सोनी, रामबली शर्मा, सीताराम कुशवाहा, प्रचार प्रमुख भानु प्रताप, नीरज कुशवाहा, चिंटू ठाकुर, श्री भगवान गौड और मनोज राजा, सोशल मीडिया प्रभारी रघुराज परमार, रोहित तिवारी, दया परमार, प्रशांत मौर्य, सुधामा को मनोनीत किया गया। धौलपुर जिले में आगामी नगर निकाय एवं पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यालय पर भरतपुर संभाग चुनाव प्रभारी एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उन्होंने कहा कि भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं के द्वारा ही अब नगर परिषद और पंचायती राज में भाजपा की सरकार बनाएंगे और विकास को गति देंगे। परनामी ने प्रत्येक कार्यकर्ता से व्यक्तिगत संवाद किया और भविष्य में किस प्रकार भाजपा के बोर्ड का गठन किया जाए, कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारी से सुझाव लिए। चुनाव सह प्रभारी हरिराम रिड़वा ने कहा कि हमारा
बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। हम अधिकांश कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे और उनकी नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएंगे। जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि मोदी सरकार एवं भजनलाल सरकार की स्पष्ट छवि और जनमानस के लिए कार्य करने वाली छवि से आमजन प्रभावित है। इसी आधार पर भाजपा के बोर्ड गठित होंगे। इस मौके पर बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधिक सचिव रेखा यादव ने विभिन्न संस्थानों का किया निरीक्षण। धौलपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव एडीजे रेखा यादव ने जिले में निर्भया योजना के अंतर्गत संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर और बाल संप्रेषण एवं किशोर गृह का औचक निरीक्षण किया, जहां सखी वन स्टॉप सेंटर में भवन की स्वच्छता, सुरक्षा व्यवस्था, रजिस्टर संधारण, केस फाइलों की गोपनीयता एवं 24 घंटे सहायता व्यवस्था की भी जानकारी ली। साथ ही पीड़ित महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया और हिंसा पीड़ित महिलाओं के केस रजिस्टरों की भी जाँच की गई। निरीक्षण दौरान 2 बालिकाएं मिली, जिनकी सचिव रेखा यादव ने वन स्टॉप प्रबंधक से जानकारी ली। दोनों बालिकाओं को सचिव रेखा यादव ने किसी भी प्रकार के गलत कार्य न करने और न ही किसी अन्य को करने के लिए प्रेरित किया। ऐसे ही राजकीय बाल संप्रेषण एवं किशोर गृह धौलपुर का निरीक्षण किया, जहां कुल 14 भतीजे संघर्षरत, 3 देखरेख एवं संरक्षण, 2 शिशु उपस्थित मिले। निरीक्षण के दौरान गृह में निवासरत किशोरों की उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता, भोजन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी व्यवस्थाओं की विस्तार से जानकारी ली गई। निरीक्षण दौरान सचिव ने किशोरों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी ली। इस दौरान किशोरों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता, पेयजल व्यवस्था, शयन कक्ष, स्नानागार, चिकित्सकीय सुविधाएं, परामर्श सेवाएं तथा मनोरंजन एवं खेल सामग्री का अवलोकन किया गया। निरीक्षण के दौरान सचिव रेखा यादव ने विधि से संघर्षरत बालकों से एक-एक कर प्रकरण की जानकारी प्राप्त की, जिसमें कुछ बालकों ने पॉक्सो, चोरी आदि के प्रकरण बताए। निरीक्षण के दौरान एक बालक जिसकी जमानत हो चुकी है, उनके परिवार वालों ने मुचलका पेश नहीं किया है। इस पर सचिव रेखा यादव ने अधीक्षक को निर्देशित किया कि उनके परिवारों से बातचीत कर उनका मुचलका पेश करवाएं। साथ ही सभी बालकों से सचिव ने किशोरों को अनुशासन में रहने एवं भविष्य में गलत कार्य न करने के लिए भी प्रेरित किया। धौलपुर जिले की नादनपुर थाना पुलिस ने गुरुवार को एक आरोपी को अवैध हथियार के साथ थाना क्षेत्र के बडरिया रोड के पास खानों में घूमते हुए को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने एक अवैध देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी किसी संगीन वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। नादनपुर थाना अधिकारी सुरेंद्र फौजदार ने बताया कि थाना क्षेत्र के बडरिया रोड के पास खानों में अवैध हथियार को लेकर किसी संगीन वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूमते हुए आरोपी ध्रुव सिंह उर्फ धर्मेंद्र पुत्र कन्हैया गुर्जर उम्र 19 साल निवासी जिला भरतपुर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर और एक जिंदा कारतूस 315 बोर को जब्त किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।